टॉनिक। रिश्ते में बेशक वो मामा था, लेकिन तमाम रिश्तों को ताक पर रखकर वो बेशर्म मामा बनाना चाहता था अपनी भांजी को हवस का शिकार। और जब अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने में वो नाकाम रहा तो उसने दे दिया एक संगीन गुनाह को अंजाम। आइए देखते हैं कौन है वो हैवान मामा और क्या है उसका गुनाह। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला दरिंदा अब पहुंच चुका है सलाखों में। चंडीगढ़ में भाई बहन की हत्या करने वाला वो वहशी दरिंदा अब हो चुका है गिरफ्तार। जी हां, राहुल साहू नाम का यही वो शख्स है जिसने एक भाई बहन की हत्या कर पूरे शहर में मचा दी थी सनसनी। वो तारीख थी 16 दिसंबर 2011। दोहरे हत्याकांड की खौफनाक हकीकत सामने आने के बाद हाईटेक माने जाने वाली चंडीगढ़ पुलिस बैकफुट पर थी। ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह, लेकिन मौके की बारीकी से छानबीन के बाद एक अदद सुराग ने तहकीकात की दशा और दिशा बदल दी। तफ्तीश के दौरान बार बार पुलिस का शक कविता और गौरांग के मामा राहुल पर जाकर टिक रहा था। जाहिर है कातिल की तलाश के लिए इनाम की घोषणा की गई और जब वो मामा पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसके कबूलनामे ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। इलविल रखता था कविता की तरफ और कुछ ओकेजन पे इसने उसको मोलेस्ट करने की भी कोशिश की थी। 20 नवंबर को इन बच्चों के मामा की और इसके कजन ब्रदर की एक्यूज्ड के मोहिंदर सिंह की मैरिज थी। उसमें इसने मोलेस्ट करने की कोशिश की तो कविता ने इसको ऑब्जेक्ट किया और ये भी कहा कि भी ये मैं पेरेंट्स को ये बात बताऊंगी, जिसके उससे ये शादी भी इसने नहीं अटेंड की, बीच में से ये चला गया था और इस चीज का इसने दिल में रिवेंज रखा। पुलिस हिरासत में राहुल ने कत्ल की जिस वजह का खुलासा किया है उसकी असलियत बेहद ही शर्मनाक है। जी हां, बकौल पुलिस राहुल ने कबूल किया है कि वो अपनी भांजी के साथ होना चाहता था हमबिस्तर। कविता के साथ हवस की आग मिटाने की कई बार वो कर चुका था नापाक कोशिश और अपने उसी नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए वो बीते 16 दिसंबर को उस वक्त घर में दाखिल हुआ जब भाई बहन अकेले थे। हीटेड आर्गुमेंट हुए और इसने के पास चक्कू था, इसने चक्कू से वार करने गोरंग पे शुरू कर दिए। 13 इंजरी इसको गोरंग को आई थी, 2 उसकी गर्दन पे थी, 6 उसकी लेफ्ट साइड हार्ट के ऊपर थी इंजरी, 2 राइट हैंड और 2 लेफ्ट हैंड और 1 नील का निशान था घुटने के पास। उसका कत्ल करने के बाद ये नीचे आया, इसने कोशिश की मोलेस्टेशन की और एडवांस होने की कविता के साथ, उसने रजिस्ट किया। इसके फिर इसने उसका भी कत्ल कर दिया। उसका कत्ल करने के बाद ये अपना यहां से निकल गया। राहुल की गिरफ्तारी के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने बेशक राहत की सांस ली है, लेकिन उसके कबूलनामे ने मामा भांजी के पाक रिश्ते को एक बार फिर कर दिया है नापाक। विशाल गुलाटी के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज। भाई बहन की हत्या कर पूरे शहर में सनसनी मचा देने वाला दरिंदा अब पहुंच चुका है सलाखों में। पुलिस हिरासत में उसने कर लिया है इकबाल जुर्म। लेकिन आइए एक बार फिर हम दिखाते हैं वो मंजर जब इस हैवान मामा ने दिया था नाकाबिले माफी गुनाह को अंजाम। मां की लाडो आखिरी मर्तबा घर से रुखसत हो रही है। उसके लाल का जनाजा उसकी आंखों के सामने घर से बाहर निकाला जा रहा है। अब मंजर इस कदर हो तो भला कौन सी मां खुद पर काबू रख पाएगी। जी हां, चंडीगढ़ के पंचकूला इलाके के इस मकान से पुलिस की मौजूदगी में निकाले जा रहे हैं 2 बेजान जिस्म। गौरांग और कविता नाम के ये दोनों भाई बहन पंचकूला के इसी मकान में अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इस परिवार की खुशियों को भला किसकी नजर लगी जो हंसते खेलते मासूम सुला दिए गए मौत की नींद।
इनके बताने के अनुसार जब ये वापस आई तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और इनके दोनों बच्चे, इनकी बेटी और इनका बेटा अलग अलग कमरों में अपने घर में डेड पाए गए, मृत पाए गए। जो मौके का हमने मुआयना किया है उससे ये देखने में आया है कि दोनों बच्चों को एक तेज धार हथियार से मारा गया है और घर में थोड़ा बहुत ये भी है कि घर में कोई छानबीन भी हुई लगती है। दरहकीकत वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब ये दोनों मासूम अपने घर में अकेले थे। तभी दबे पांव मौत ने उस घर में दस्तक क्या दी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। पर आखिर किसने दी इन दोनों मासूमों को मौत? आखिर 10वीं में पढ़ने वाले गौरांग की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मौके की तस्वीर देखकर हर किसी के ज़हन में यही सवाल उठ रहे थे, लेकिन इन सवालों का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस जो है इस समय पर्चा दर्ज कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको काबू किया जाए और इस केस को ट्रेस किया जाए। दोहरे हत्याकांड की इस वारदात की इत्तला मिलने के बाद मौके पर शहर के तमाम पुलिस अधिकारी कदमताल करते दिख रहे थे। साथ ही इलाके में लगा था लोगों का मजमा। पुलिस सबूत तलाश रही थी और लोग पूछ रहे थे पुलिस के उन्हीं आला अधिकारियों से सवाल। मौकाए वारदात पर बिखरे सामान और खून से लाल हुई घर की दरोदीवार कह रही थी रंज की दास्तां। लेकिन कौन है वो दरिंदा जिसने गौरांग को मौत देने की गुस्ताखी की, और कौन है वो जिसकी वजह से कविता अब कहानी बन चुकी है? जाहिर है हर किसी को इंतजार है उस गुमनाम कातिल के बेपर्दा होने का, जिसने एक मां को उसकी ममता से कर दिया हमेशा हमेशा के लिए महरूम। विशाल गुलाटी के साथ मुकेश राजपूत, P7 न्यूज, चंडीगढ़। इस मामा की करतूत ने एक बार फिर किया है रिश्तों को शर्मसार। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत शहर आगरा में कौन दाखिल हुआ है आफत बनकर।